Hello student. So today in this video we are going to discuss about the principles of scientific management. So student, in our last videos we have discussed the principles of management given by the Henry Fayol. So today we are going to discuss the principles of management which is given by the Frederick Winslow Taylor, who is known as the father of scientific management, and the principles given by him are called the principle of scientific management. So let's start. So see, scientific management, which is given by the Frederick Winslow Taylor, or simply called F.W. Taylor, and he said that it is the art of knowing exactly what is to be done in the best and cheapest way. So स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो फेडरिक विंस्लो टेलर है इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहा जाता है. एंड इन एग्जाम यू मे गेट क्वेश्चंस लाइक हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर द आंसर विल बी फेडरिक विंस्लो टेलर. सो ये बताते हैं कि मीन्स अकॉर्डिंग टू ही टेल्स दैट ही टोल्ड दैट एक साइंटिफिक अप्रोच रहना चाहिए इन ईच एंड एवरी डिसीजंस मेकिंग में, स्पेशली मैनेजमेंट डिसीजंस मेकिंग में. ओके, सो जनरली देखो पहले क्या था, मैनेजर्स लोग जो भी डिसीजंस लेते थे उसको क्या करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर जजमेंट दे टुक डिसीजंस. बट उसके बाद टेलर ने बताया कि नहीं, there should be a scientific outlook, scientific approach in each and every aspects of management. Clear? So ये बताते हैं कि it is nothing but the management on a scientific basis with a scientific outlook and attitude. Okay, and it generally ये जो scientific management है ये क्या करता है, it tries to replacement of traditional techniques by the scientific techniques. जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसको रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक टेक्निक से. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ ए थॉटफुल ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन अप्रोच टू द जॉब ऑफ मैनेजमेंट रादर देन डिपेंडिंग ऑन द ट्रायल एंड एरर मेथड्स और रूल ऑफ थंब. तो तुम लोगों को बाद में एक प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रूल साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्या एक प्रिंसिपल्स है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मैनेजर्स क्या करते हैं, मीन्स कुछ भी डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन डिसीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन जजमेंट और इंट्यूशन. बट ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बताता है कि साइंस हमेशा रहना चाहिए. डेट मीन्स यू शुड ऑब्जर्व द थिंग्स, यू शुड एक्सपेरिमेंट द थिंग्स, देन यू शुड अप्लाई द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ओके, सो देखो देयर आर जनरली 4 प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. दीज आर साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, देन harmony not discord, then cooperation not individualism, and the development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. So let's start with one by one. So first one is science not the rule of thumb. So ये क्या बताता है कि replace working by the rule of thumb or simple habit and common sense. Instead use the scientific methods टू स्टडी वर्क. तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस स्टूडेंट कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब ये बताता है कि यू शुड एज ए मैनेजर यू शुड डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पर्सनस वर्क. हर एम्प्लॉयज़ के हर वर्क में तुम्हें साइंस ढूंढना पड़ेगा. अब साइंस ढूंढने का मीनिंग वो नहीं है कि तुम्हें लैब में जाके कुछ भी मीन्स टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. साइंस मीन्स व्हाट, जहाँ पे यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि व्हाट शुड बी डन. ओके, सो जनरली ये जो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, दिस प्रिंसिपल्स हैव्स to determine the standard time to required to do a job. एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए एक स्टैंडर्ड, कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए वो बताते हैं. देन इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डेज वर्क फॉर द वर्कर्स. एक वर्कर्स को कितना टाइम मीन्स कितना वर्कर्स चाहिए एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, तो ये भी साइंस बताते हैं. दैट मीन्स क्या, अगर साइंस नहीं होता तो क्या होता, मीन्स पर्टिकुलर टास्क करने के लिए 5 पीपल चाहिए बट यू आर अपॉइंटेड 10 पीपल. सो दिस इज़ नॉट द साइंस. बट यहाँ पे क्या हुआ है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तुमने अप्लाई किया एंड उसके बाद तुम्हें पता चला कि येस इफ द वो पर्टिकुलर वर्क इज डन बाय द 5 पीपल यू कैन गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम कॉस्ट. ओके, देन टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. पर्टिकुलर वर्क को कैसे अच्छे से किया जाता है, लाइक मोस्ट एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली. ओके, तो ये सब क्या होता है, ये साइंस में आते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स and maintain standards working conditions. So these all are the things can be achieved through the scientific principles of management. Okay, the next point is
harmony not discord. Now what do you mean by harmony student? Harmony means क्या है? Harmony का meaning क्या है? Unity of action. And discord means क्या है? जहाँ पे conflict. So student, while in any organization, when group of people are working, there may be lots of chance there will be lots of chance of conflicts which may arise between them. Okay, so chances रहता है क्योंकि peoples are generally come from different backgrounds, different opinions. Okay, so इस केस में scientific management बताते हैं कि managers has to cope with the interest of both to maintain unity and to avoid the differences in work in any organization. तो ऐसे situation में जब कोई भी employees या फिर group of employees जब work करेंगे, वहाँ पे अगर कोई problem create होता है, बेसिकली मान लो कुछ डिफरेंसेस अराइजेस होते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करते हैं? इट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, इट ट्राई टू ब्रिंग द हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉयज. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेशन नॉट डिस्कॉर्ड. एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन नॉट डिस्कॉर्ड, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट conflict. ओके, तो एक्चुअली क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सॉरी, कॉर्पोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म होगा यहाँ पे. एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम टाइपिंग में एरर कर दिया, प्लीज करेक्ट इट. कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो ये कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये क्या है? ये जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े थे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका ही एक्सटेंशन है. तो यहाँ में क्या बताता है कि एम्प्लॉय शुड थिंक themselves that they are the part of the organization and they are working as a group in the organization, not as an individualism. Okay, so इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉयज है, as you know, इन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स का जो गोल्स है उसको सबऑर्डिनेट्स करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के साथ. तो देखो, एक एम्प्लॉय जो वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनका कुछ पर्सनल गोल्स रहते हैं. ओके, एंड ऑल्सो कॉर्पोरेशंस का भी अलग गोल रहता है. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करते हैं? इट मॉनिटर्स द वर्कर परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन to ensure that they are using the most efficient ways of working as a unit. वो खुद को टीम मेंबर की समझे, not as an individual. टीम समझे और as a team they should try to achieve the goals of the organization. Okay? Next point is development of each man to the greatest of his capabilities and efficiency. Now यहाँ पे क्या बताता है scientific management? ये बताते हैं कि all the workers must be developed to the fullest extent possible, both in their own interest and for ensuring maximum prosperity of the organization in which they work. That means उनका अच्छा सा डेवलपमेंट होना चाहिए. For this purpose the employee should be given proper training and वो भी scientific way पे, जिसके ज़रिए वो लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, और वो अच्छे से टू द फुलेस्ट एक्सटेंट दे कैन गिव देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so these are the 4 principles given by the given by the F.W. Taylor. But one more thing, यहाँ पे in our second principle which is called the harmony not discord, यहाँ पे एक points रह गया था जिसको हम लोग बोलते हैं mental revolution. So actually mental revolution is not a separate principle. Okay, actually it is a part of harmony not discord. उसमें क्या होता है? देखो student, mental revolution means ये बताते हैं कि there should be a change in the outlook and attitude among the employees so that they can feel that they are the part of the organization and they generally try to work in a harmony or in a unity, and ताकि वहाँ पे कोई डिस्कॉर्ड या फिर कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. क्लियर? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं? एम्स एट रिवोल्यूशनाइजिंग द माइंड्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इन सच अ वे दैट द वर्कर्स स्टार्ट फीलिंग दैट द एंटरप्राइज इज देयर ओन एंड दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इन द वर्क असाइन टू देम. क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, जब वर्कर्स कोई भी, एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन एवर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स आर वर्किंग, there may be lots of chances conflict may arise. But why the conflict arise? Because as you know, the people generally come from different backgrounds, different ethnicity, so there may be lots of chances कि
कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो ही सकता है। तो ऐसे केसेस में साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बताता है कि देयर शुड बी ए कंप्लीट चेंज अमंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल, स्पेशली द वर्कर्स, so that there will be a change in the mindset, so that they can think themselves कि they are the part of the organization। तो ये इसको हम लोग mental revolution बोलते हैं। Clear student? So this I hope you have understood, and if you have any doubt you can write it down in the comment section. Okay, so that is for